हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित मजुमदार है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। आज की कहानी जो मैं सुनाया जा रहा हूँ आपको, वो कहानी है एटीट्यूड के ऊपर। ये कहानी है कि जब एक्सट्रीम कंडीशंस होता है उस समय इंसान पर दो चॉइस रहती है, या तो वो गिव अप कर दे या तो उन कंडीशंस को वो लड़ के उनसे स्ट्रगल करके अपना एक पॉजिटिव सोच रख के आगे कैसे बढ़े। तो ये कहानी है विक्टर फ्रैंकलिन की। विक्टर फ्रैंकलिन एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और साथ में वो एक साइकेट्रिस्ट भी थे। उस समय कहा जाता है कि विक्टर फ्रैंकलिन एक होलोकॉस्ट सर्वाइवल थे। और ये क्या होता है, तो उस समय जर्मनी में हिटलर का राज था और वहाँ पे हिटलर क्या करते थे कि जितने भी अपने जूइश थे या आपके जो सोशलिस्ट लोग थे या जितने भी उसके एंटी जो गवर्नमेंट वाले लोग थे, उन सबको वो बहुत से कंसंट्रेशन कैंप से भेजता था, यानी जिसको नाजी कैंप भी कहते हैं, उसे भेजता था। और विक्टर फ्रैंकलिन भी ऐसे ही एक नाजी कैंप में जो है डिटेन कर दिए गए थे। इसलिए उनको एक होलोकॉस्ट, इसको ये जो नाजी कैंप्स या अगर राइट किलिंग हो या एक ग्रुप किलिंग हो तो इसको हम लोग होलोकॉस्ट कहते हैं। इसलिए विक्टर फ्रैंकलिन को होलोकॉस्ट सर्वाइवल कहते हैं, क्योंकि ये इस नाजी कैंप से बाहर आ गए थे। सो जब वो इस नाजी कैंप के अंदर थे, क्योंकि ये साइकेट्रिस्ट थे, उनको पीपल के ऊपर बहुत अच्छा लगता था इस चीज़ पे, बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करना। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे दो तरह के लोग थे। एक वो थे जो उन एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव कर ले जाते थे, और एक वो थे कि जो उन एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो विक्टर फ्रैंकलिन ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये डिफरेंस कैसे हो रहा है। और उन्होंने ये भी देखा कि जब वहाँ पे जिस समय क्रिसमस का समय था या जिस समय न्यू ईयर का समय था, उस समय जो डेथ रेट थे, यानी जो लोग मरते थे, मरने वाली संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। तो वो सोचने लगे ऐसा क्यों होता है कि जब क्रिसमस हो रहा है या जिस समय न्यू ईयर के समय लोग ज़्यादा क्यों डेथ हो रही है। उन्होंने काफ़ी डीप एनालिसिस चीज़ का किया, और ये डीप एनालिसिस का कारण और इसके एनालिसिस के पीछे कारण और इनके नाजी कैंप से बाहर आने का कारण बना। सो हुआ ये था कि जब इस क्रिसमस के समय या न्यू ईयर के समय लोगों के अंदर एक होप जग जाती, प्रिजनर्स के अंदर एक होप जग जाती थी कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्रिसमस आ चुका है या न्यू ईयर आ चुका है। उनको लगता था कि हम इस कैंप से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो न्यू ईयर आता था वैसे वैसे उनको वहाँ से नहीं निकाला जाता था, या वहाँ से वो निकल नहीं पाते थे। और उनके अंदर की जो आशा थी, वो जीने की आशा जो थी या वहाँ से निकलने की जो आशा थी, वो मर जाती थी। उस आशा के मरने के कारण उनके अंदर का जो एटीट्यूड था जीने का, वो बंद हो जाता था, और उस कारण से लोग गिव अप कर देते थे और डेथ हो जाती थी उनकी। तो विक्टर फ्रैंकलिन ने सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ से, कैसे लोगों को छुटकारा दे सकता हूँ। मैं खुद भी, क्योंकि मैं खुद भी एक प्रिजनर हूँ, अब मैं धीरे धीरे मेरे अंदर भी ऐसे ही होगा और मैं खुद भी मर जाऊँगा, तो मैं कैसे इस चीज़ से निकल सकता हूँ बाहर। तो उन्होंने इसका एक ट्रिक निकाला, उन्होंने इसकी एक स्ट्रैटेजी निकाली कि अगर हर इंसान के अंदर जीने का मकसद क्रिएट किया जाए, मीनिंग ऑफ लाइफ क्रिएट किया जाए तो हो सकता है, या पर्पस ऑफ लाइफ क्रिएट किया जाए तो वो इस एक्सट्रीम कंडीशंस को पार कर सकता है। जो उसके अंदर की आशा मर रही है वो शायद उससे निकल सकता है। तो उसने क्या किया, अपने जितने भी साथी के लोग थे उन्होंने उनके अंदर अलग अलग टास्क जो लोग करना चाहते थे लाइफ में, उसके बारे में बात करना शुरू किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद का था कि उन्होंने ऐसा टास्क खुद के लिए लिया कि जब मैं इस प्रिजन से बाहर निकलूंगा, जब मैं इस कैंप से बाहर निकलूंगा, मैं बाहर निकलते ही एक किताब लिखूंगा कि इन कैंप्स के बारे में। वो उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। ऐसे ही उन्होंने लोगों से भी उनके बारे में पूछा कि वो किस तरीके से क्या चाहते हैं या क्या गोल है उनका, क्या लाइफ का मकसद है, और उन्होंने वो हर आदमी के अंदर उस तरह की आशा जगाई कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मेरे कौन कौन से टास्क पेंडिंग है। तो जितने भी उनके साथ के लोग थे जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, सबने वही किया। हर आदमी एक पर्पस से जीने लगा, और उनका एक मोटो और भी था। उन्होंने एक मोटो निकाला, क्रिसमस इज कमिंग, यानी एक आशा, एक किरण। वो जब भी क्रिसमस आता था वो यही दोहराते थे कि क्रिसमस आने वाला है, ताकि लोगों के अंदर वो होप जगी रहे कि चलो ये क्रिसमस में नहीं होगा लेकिन हम अगले क्रिसमस में यहाँ से बाहर निकलेंगे। विक्टर फ्रैंकलिन की ये सोच कि इंसान के अंदर अगर मीनिंग जागृत कर दी जाए, इनकी लाइफ में अगर ये बताया जाए कि इनकी लाइफ का क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, और अगर उनकी तरफ उसको फोकस कर दिया है लोगों के अंदर, तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस को भी पार कर सकते हैं। यही चीज़ उन्होंने, जब वो बाहर निकले, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है इन सर्च ऑफ मीनिंग। ये किताब आज के समय और उस समय भी दुनिया की 10 बेहतरीन किताबों में से एक है, और ये विक्टर फ्रैंकलिन लिखी थी।
विक्टर फ्रैंकलिन ने लोगो थेरेपी का भी टर्म कॉइन किया था। लोगो का मतलब होता है मीनिंग। तो उन्होंने बताया कि पेशेंट्स को अगर हम लोग मीनिंग के जरिए भी जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं या जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं, जो इस तरह के सर्वाइवर्स होते हैं, अगर हम उनके अंदर मीनिंग जागरूक किया जाए, उनको लाइफ की मीनिंग समझाया जाए, तो वो इस हालात से उनके हालात ठीक हो सकते हैं, वो बेटर हो सकते हैं। विक्टर फ्रैंकलिन का ये कंट्रीब्यूशन और ये इन सर्च ऑफ मीनिंग, लाइफ पर्पस के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कहानी हमको इंस्पायर करती है कि जब भी हम कभी किसी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहें या हमारे एटीट्यूड में हम देखें, क्योंकि हमसे इंसान हर चीज़ छीन सकता है, प्रॉपर्टी छीन सकती है, मनी छीन सकता है, पावर जा सकता है, लेकिन इंसान का एटीट्यूड उससे कभी भी नहीं छीना जा सकता। और यही चीज़ है कि जब भी हम ऐसी किसी कंडीशंस में रहे, या आपका कोई स्टूडेंट रहे या कलीग रहे या कोई भी रहे, आपका फैमिली मेम्बर रहे, अगर उसके अंदर ये टास्क क्रिएशन की भावना या पर्पस अचीव करने की भावना को जगा दिया जाए, तो आप उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड को फॉर्म कर सकते हैं और उसको इस कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कहानी मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है और मैं और कहानियों के साथ आपके पास आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।